2025 में आपके नाम का बजेगा डंका। मिथुन राशि, शनिदेव और गुरुदेव बनेंगे आपके मित्र। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के विषय में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से वर्ष 2025 में आपके नाम का डंका बजने वाला है, आपके किस प्रकार से शनि देवता और गुरु देवता मित्र बने रहेंगे वर्ष 2025 में। मित्रों ध्यान रखिएगा, वार्षिक राशिफल 4 ग्रहों पर निर्भर करता है। शनि देवता, गुरु देवता, राहु और केतु पर। अगर ये 4 ग्रह आपका वर्ष भर सपोर्ट कर रहे हैं तो वह वर्ष आपका बुलंदी पे आपको पहुंचा देता है। किंतु अगर ये 4 ग्रह आपके विरोध में हो गए किसी भी साल तो बर्बादी तय है। दुनिया कोई ताकत बर्बाद होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये चारों ग्रह ऐसे हैं जहां पर भी जाते हैं लंबे समय के लिए टिक जाते हैं एक ही भाव में। शनि जहां बैठेगा 2.5 साल के लिए बैठ जाएगा, राहु लगभग 18 महीना बैठ जाएगा, गुरु देवता लगभग 13 महीना और वहीं केतु देव लगभग 18 महीना। बाकी सारे ग्रह महीना 1.5 महीने पे राशि परिवर्तन कर देते हैं। अब मान लिया वो वक्री हो जाए तो अलग बात है, वक्री मार्गी हो जाए। मिथुन वालों पर गुरुदेव और शनि देव प्रचंड रूप से मेहरबान हो चुके हैं। इसका फल तो भैया आपको मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी अगर कर रहे हो तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। दशम में शनि का गोचर मई से रहेगा, जिसके फलस्वरूप नौकरी में वृद्धि होना, आपके सीनियरों का आपके प्रति झुकाव होना यानी कि आपका सपोर्ट करना, मई के बाद प्रमोशन के प्रबल योग बनना, क्योंकि कर्म का मालिक गुरु दिशा बल लेकर के दिग्बली अवस्था में वर्ष पर्यंत रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मई से सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके कुंडली में भी अगर बाय बर्थ कुंडली स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कुंडली कमज़ोर है तो भी नौकरी निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी मिलने के बड़े सुंदर योग हैं, नौकरी से उन्नति होने के बड़े सुंदर योग हैं। विद्यार्थियों के लिए गुरुदेव बृहस्पति मेहरबान हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को प्रचंड रूप से वर्ष पर्यंत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप किसी से प्रेम करती हैं या प्रेम करते हैं तो आने वाले समय में प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है। मई के बाद से शादी हो जाना, अब शादी दोनों तरीके की हो जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जो भी आप करना चाहते हो प्रयास करोगे तो दोनों ही प्रकार के योग दिख रहे हैं, शादी आपकी हो जाएगी। शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी चल रही है वह गड़बड़ी भी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अर्थात अगर पति पत्नी में तनाव की स्थिति चल रही है, अलगाव की स्थिति चल रही है, तो यह सभी समस्याएं आने वाले मई के महीने से मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर लग्न कुंडली है तो यह फलादेश लग्न पे लगा करके देखो। जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग यह राशि फल अपनी देखें चंद्र राशि के अनुसार। लेकिन अगर चंद्र राशि और लग्न कुछ जानते ही नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ है नहीं है, तो आपके पास भैया कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम या
ओम गंगणपतये नमः जरूर लिख देना। तो नौकरी की स्थिति तो मैंने बता दी। व्यापार भी आपका दिन दूने रात चौगुने चलेगा नहीं, भागेगा, क्योंकि व्यापार में प्रचंड रूप से तरक्की मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, अगर मई के बाद से कोई साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो या पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार में आप पैसा लगा दो। आने वाला समय 1-1.5 साल के लिए बहुत सुंदर है। आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये पक्का है। शादी होने के योग बने हुए हैं, कोशिश करोगे शादी हो जाएगी। अब बात करें अगर यात्राओं की, तो आने वाले समय में यात्राओं के योग जो है वो 100 हैं। बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। यात्राएं यदि करोगे तो ठीक ठाक रहेंगी। इसके अलावा आने वाला वर्ष गोचर के अकॉर्डिंग एक बड़ा सुंदर फल और दे रहा है। तो जो जातक ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए मई के बाद से स्थितियां अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा, गोचर के अनुसार स्थिति अच्छी बनी है। अगर कुंडली बाई बर्थ मजबूत है आपकी, तो आप ट्रेडिंग से पैसा बहुत अच्छा आने वाले साल में मई के बाद से लगभग 1 साल तक का कमा ले जाओगे। यह योग दिखाई पड़ रहा है। अब इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि लग्न और लग्नेश किसी भी प्रकार से पीड़ित नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे एक दुष्प्रभाव ये जरूर दिखाई पड़ेगा कि आने वाले साल में मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, कि हो सकता है आने वाले समय में मई के बाद से आपको किसी से प्रेम हो जाए, जिसके फलस्वरूप आपकी बुद्धि डगमगा जाए। इस प्रकार के योग दिखाई पड़ रहे हैं और यह मई के बाद से प्रबल योग बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला शुभ प्रभाव आपको ये मिलेगा कि आपके भाग्य का मालिक शनि देवता ये दशम में बैठेगा केंद्र में। गुरुदेव बृहस्पति का और राहु का 9 पंचम योग बनेगा, यानी एक प्रकार का गुरु चंडाल दोष ये आप कह सकते हो। लेकिन गुरु दिशा बल लेकर के प्रबल रूप से शक्तिशाली है, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका साथ देगा। और वैसे भी राहु कुंभ राशि में उच्च के समान फल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में भाग्य के दम पे आप दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ोगे। एक तरफ गुरु मेहरबान है तो दूसरी तरफ शनि मेहरबान है। इसका लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि मई के महीने के बाद से प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करो। ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लाभ के बहुत अच्छे योग आने वाले वर्ष में दिखाई पड़ेंगे। बाकी तो मैंने बता ही दिया, स्वास्थ्य वगैरह अच्छा चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान सम्मान हो सकता है आपका डगमगा जाए, क्योंकि सप्तमेश बैठा है लग्न पे। तो थोड़ा अपने चरित्र पे नियंत्रण रखिएगा। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो जब भाग्य आपके साथ है तो आर्थिक स्थिति तो ज़बरदस्त आपकी बनी ही रहेगी, यानी कि पैसा लगातार आता रहेगा, बचता भी रहेगा। उपाय क्या करोगे? आप अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि जितना ज़्यादा हो सके ओम गंगणपतये नमः, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 51 बार ही जप कर लेना। इससे बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी आपके। अगर दुश्मन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंचम भाव बढ़ रहा है और पंचम भाव होता है छठे भाव का व्यय, यानी कि छठे भाव का नाश करने वाला। तो आने वाले साल 2025 में
दुश्मनों का नाश होना, दुश्मनों से मुक्ति पाना, अगर कर्जा वगैरह ले रखा है तो कर्ज से मुक्ति पाना, क्योंकि धन आपका बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है और शत्रु और कर्जे का व्यय भाव बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रहा शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगी और कहीं ना कहीं भाग्य और कर्म के प्रभाव से सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। नमस्कार।